2025 मंगल का साल है, मंगल प्रधान साल है। और ऐसे में मिथुन राशि जिसके स्वामी बुध ग्रह होते हैं, उनके लिए यह 2025 आर्थिक, वैवाहिक जीवन, लव लाइफ, भूमि भवन और वाहन का सुख और नौकरी, व्यापार और शिक्षा की दृष्टि से क्या कुछ खास लेकर आया है। आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, कोई भी राशिफल जब हम वर्तमान की बात कर रहे हैं तो हम गोचर कुंडली को देखते हैं, और यह वार्षिक राशिफल गोचर में जो ग्रहों के परिवर्तन होंगे, ग्रह जो राशि परिवर्तन करेंगे, उसी के आधार पर यह पूरा वार्षिक राशिफल डिपेंड करता है। तो देखिए, जो 2025 है, इसमें 3 ग्रह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है जो गोचर करने वाले हैं। एक तो बृहस्पति जो मई के महीने में गोचर करेंगे, दूसरा शनिदेव जो कि मार्च के महीने में गोचर करने वाले हैं, और तीसरा राहु और केतु। ये सारे ग्रह जब गोचर करेंगे तो आपके दैनिक जीवन में, आपके व्यापार में, नौकरी में, आर्थिक पक्ष में, आपके लव लाइफ में, कुल मिला के देखा जाए तो आपको पूरी तरीके से प्रभावित करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि 1 जनवरी को जब यह वर्ष 2025 आएगा तो उस समय गोचर में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए गोचर कुंडली में मंगल द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे, वहीं राहु दसम भाव में और केतु चतुर्थ भाव में बैठे होंगे। सूर्य आपके सप्तम भाव में, वहीं बुध आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे। शुक्र शनि के साथ आपके नवम भाव में बैठे होंगे, वहीं देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में विराजमान है। और जो गोचर होगा, बृहस्पति आपके लग्न भाव में चले जाएंगे मई के बाद, और शनिदेव आपके दशम भाव में विराजमान हो जाएंगे मार्च के बाद। वहीं राहु आपके नवम भाव में आ जाएंगे और केतु आपके तृतीय भाव में चले जाएंगे। तो ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि स्वास्थ्य 2025 में मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा। देखिए, पिछले वर्ष की तुलना यानी 2024 में आपके लिए गोचर में ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छा नहीं था, परंतु 2025 में बृहस्पति का गोचर साल की शुरुआत में यानी मई तक तो थोड़ा कमजोर रहेगा। इसलिए मई के मध्य से पहले आपको पेट से संबंधित या जननांगों से इत्यादि से संबंधित कोई भी समस्या अगर पहले से आ रही है तो थोड़ा सा आप सावधानी पूर्वक या मई तक का महीना निकालें, अन्यथा आपको कोई नए सिरे से समस्या परेशान कर सकता है। मई के महीने में जब बृहस्पति देव आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, वहां से उनकी 3 दृष्टि, एक पंचम भाव पे, एक सप्तम भाव पे और एक नवम भाव पे पड़ेगी। इसलिए आपके अगर कोई पहले से समस्या आ रही है तो वे धीरे धीरे करके ठीक होने लगेंगी। संतुलित दिनचर्या अपनानी आपको हालांकि तब भी जरूरी रहेगा, और शनि का गोचर भी सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम दे सकता है। लेकिन यदि सीने के आसपास की तकलीफ पहले से है तो मार्च के बाद यह तकलीफ आपकी थोड़ी बढ़ सकती है। देखिए, इस वर्ष सब कुछ ठीक रहेगा, ऐसा आप बिल्कुल भी आंख मूंद कर विश्वास ना करें। देखिए, पहले की समस्या कम होंगी, नए सिरे से कोई समस्या नहीं आएंगी, परंतु फिर भी आपको थोड़ा अपना ध्यान रखना पड़ेगा, खान पान का ध्यान रखना होगा, और कोई भी चीज को बहुत ही हल्के में नहीं लेना है। अगर आपको कोई समस्या पहले से है और उससे कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो शीघ्र, अतिशीघ्र डॉक्टर से अवश्य मिले। हालांकि यह साल के अंत तक आपको अगर कोई समस्या पहले की है तो बहुत हद तक आपको आराम मिल जाएगा। अब आइए मैं आपको बताऊं कि शिक्षा की दृष्टि से यह 2025 मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए क्या कुछ खास लेकर आया है। तो देखिए, साल की शुरुआत से लेकर मई के मध्य तक अगर आप उच्च शिक्षा ले रहे हैं, मतलब आप हायर एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, तो फिर
हायर जो कोर्सेज होते हैं, हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो ग्रह होते हैं, उसको बृहस्पति देव डिनोट करते हैं कि आपका हायर एजुकेशन कैसा रहेगा। और बृहस्पति देव मई के मध्य तक आपके 10वें भाव में रहेंगे, जो कि विदेश अथवा जन्म स्थान से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी मदद कर सकते हैं। देखिए, अन्य विद्यार्थियों की तुलना में आप अधिक मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और मई के बाद जब बृहस्पति आपके प्रथम भाव पर आ जाएंगे, तब आपको जो बृहस्पति है वह अच्छा परिणाम देगा। लेकिन आपको केवल 2 काम करना है। देखिए, एक तो बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और शिक्षकों का आदर करें, तब आप पूरे मनोयोग से एजुकेशन की प्राप्ति कर लेंगे और आपकी सीखने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, और आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिल रहा है। अब आइए मैं आपको बताऊं कि मिथुन राशि वाले व्यक्ति जो व्यापार करते हैं, जो व्यापारी हैं, उनके लिए यह 2025 क्या कुछ खास लेकर आया है। देखिए, व्यापार और व्यवसाय से अगर आप जुड़े हैं और मिथुन राशि के तहत अगर आपका जन्म हुआ है, तो फिर साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक आप अपने जन्म स्थान से दूर रहकर व्यापार व्यवसाय करेंगे, और विदेश से आपको रिलेटेड कोई भी काम अच्छा रिजल्ट्स दिलाएगा। वहीं जब मई मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर होगा और बृहस्पति आपके लग्न भाव में आ जाएगा, तब आपको पहले से और अच्छा रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, अगर आप अच्छी योजना बनाकर काम करने में विश्वास रखते हैं, तो विश्वास रखिए कि आपको 100% यह साल बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए, बुध का गोचर भी साल के अधिकांश समय आपका फेवर ही करता हुआ दिख रहा है। मार्च के बाद शनि का गोचर हालांकि आपको अपेक्षाकृत थोड़ा ज्यादा मेहनत करवाएगा, परंतु आप हर काम में सफल अवश्य होंगे। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आपका 2025 में आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा। देखिए, आर्थिक मामले में यह साल आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। हालांकि इस वर्ष आपको आर्थिक दृष्टि से कोई बहुत बड़ी परेशानी के योग नहीं दिखाई दे रहे हैं, पर आप अपनी उपलब्धि को लेकर फिर भी थोड़े असंतुष्ट ही नजर आएंगे। देखिए, आप जिस लेवल की मेहनत कर रहे हैं, उससे जो परिणाम मिलने चाहिए आर्थिक मामले में, वैसे परिणाम आपको नहीं मिल रहे हैं, और यही कारण है कि आप अपनी उपलब्धि को लेकर थोड़े से असंतुष्ट रह सकते हैं। मई के महीने तक आपका खर्चा बढ़ा हुआ रहेगा, और मध्य मई के बाद जब बृहस्पति आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे, तब आपका खर्च धीरे धीरे कर नियंत्रण में आ जाएगा और आर्थिक व्यवस्था आपकी मजबूत हो जाएगी। अब आइए मैं आपको बताऊं कि 2025 में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। देखिए, इस वर्ष पंचम भाव पर किसी भी निगेटिव ग्रह यानी नकारात्मक प्रभाव देने वाले ग्रह का प्रभाव नहीं दिख रहा है। पंचम भाव का स्वामी शुक्र भी साल के ज्यादातर समय अनुकूल स्थिति में रहने वाला है, और इसी कारण प्रेम संबंध में आपको अत्यंत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देखिए, बृहस्पति के गोचर का सपोर्ट मई के महीने के मध्य आपको प्रेम संबंध के मामले में अच्छा खासा रिजल्ट दिलाएगा। साल की शुरुआत से मई के मध्य तक बृहस्पति का गोचर आपके प्रेम संबंध के मामले में कोई भी मदद नहीं करेगा, पर आपको दिक्कत भी नहीं देगा। और मई के बाद यही बृहस्पति का गोचर आपका प्रेम विवाह करवा सकता है। बृहस्पति देव मई के बाद आपको प्रेम विवाह करने में समर्थन देंगे, आपकी पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए वैसे जातक जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, वे मई के बाद कोशिश करें, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अब आइए मैं आपको बताऊं कि विवाह और वैवाहिक जीवन मिथुन राशि वालों का इस वर्ष 2025 में कैसा रहेगा। देखिए, मई महीने के बाद जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके प्रथम भाव में होगा, तब बृहस्पति देव की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, जहां से जो कि बृहस्पति की स्वयं की राशि है। और ऐसी स्थिति में अगर आपके अभी तक विवाह नहीं हुआ है, तो फिर आपके लिए एक खुशी की बात है कि मई के बाद आपका विवाह
किसी योग्य जीवन साथी के साथ बौद्धिक स्तर पर मजबूत हो जाएगा। यानी आप शादीशुदा हो सकते हैं। परिवार की दृष्टि से भी यह देखा जाए तो घर में लोगों की बढ़ोतरी दिख रही है और इस मद्देनजर भी आपकी शादी होने के प्रबल योग है। देखिए, वैवाहिक जीवन के मामले में शनि ग्रह का गोचर थोड़ा कमजोर परिणाम देगा, लेकिन परेशानी आपको कोई भी नहीं होगी। बृहस्पति देव की जो दृष्टि है वे आपको हर परेशानी को दूर करती जाएंगे। देखिए, आप अगर आपके हस्बैंड और वाइफ के लाइफ में अगर कोई समस्या चल रही है और आप चाहते हैं कि उस समस्या से मुक्ति पा जाएं, तो आप पूरी कोशिश करें और विश्वास रखें कि मई के बाद देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपका वैवाहिक जीवन में अगर कोई समस्या आ रहा है तो वे अनुकूल हो जाएगा और आप दोनों हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगेंगे। आइए मैं आपको बताऊं कि मिथुन राशि वालों के लिए 2025 में वे कौन से ज्योतिषीय महाउपाय हैं जिसे करके आप 2025 को अपने लिए अत्यंत ही भाग्यशाली, भाग्यवर्धक साल बना सकते हैं। आपको नियमित रूप से मंदिर अवश्य जाना चाहिए और कोशिश करें कि हर बुधवार गौ माता की सेवा अवश्य करें। बृहस्पतिवार पीपल के पेड़ पर जल अवश्य चढ़ाएं और एक कोई भी चांदी का कोई भी चेन हो, अंगूठी हो या कोई चांदी का टुकड़ा हो, आप अपने शरीर के ऊपर धारण अवश्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन करें और सूर्य भगवान को जल रोजाना चढ़ाएं। धन्यवाद।